आप अपना काम करोगे तो कभी दूसरे की बुराई और ऐब नजर नहीं आएगा। और निजे यदि निजर काज करो ना, खाली दूसरे को देखता रहेगा तो आपका भी काम नहीं होगा और उल्टा दूसरे को काम करते हुए देखकर दिल में बदगुमानी पैदा होगी और दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जात को सही बनाएं, हम अपने आप को सही करें। आज पूरा दुनिया, खास कर पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतना वाज का सभा हो रहा है और पराय सभा इस्लाहे मुआशरा, समाज संस्कार, आमार गांव समाजेर मानुषटा भालो की रकम हইতো, पराय सभा और मजलिस का टॉपिक यही होता है। ये समाज क्या है, ये मुआशरा क्या है, ये गांव क्या है। गांव एक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि एक 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 10 20 100 50 मिलकर और एक गांव बनता है। 200 400 मिलकर एक समाज बनता है। वो समाज का संस्कार करने के लिए पहले हमको सही होना पड़ेगा, इनको सही होना पड़ेगा, आपको सही होना पड़ेगा, उसको सही होना पड़ेगा। हमारा निजे यदि सही हो जाएंगे तो हमारा और आपका समाज भी सही हो जाएगा, हमारा और आपका समाज भी सही हो जाएगा। अब सही होने का सिस्टम और तरीका क्या होगा? जो दावत और तबलीग के साथी है वो आकर कहते हैं कि दुनिया में नेकी का काम मात्र एकटा, और वो है कि अपना सामान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। हम मौलवी आदमी मदरसे के लोग हैं, हम आकर ये कहते हैं कि यदि मरने के बाद नजात चाहते हो, मुरार पोरे यदि जन्नत की जिंदगी चाहते हो तो मदरसे में आकर एडमिशन ले लो, दीन का शिक्षा हासिल करो, दीन का शिक्षा हासिल करो। जो आदमी खानकाह के हैं, खानकाह के बुजुर्ग है, वो आकर कहते हैं कि दावतो ना गेले चलबो, मदरसात ना गेले चलबो, किंतु डेली तुमी खानकात आइया जिकिर करो, डेली खानकात आइया जिकिर करो। मेरे भाइयों, एक आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? एक आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हमको और आपको इस्लाम ने, अभी एक बच्चा जो एक नज़म पढ़ रहा था, कितना अच्छा नज़म पढ़ा। वाकईतन वो नज़म और नज़म का जो मजमून है, उसका जो विषय है, उसको अगर आप लोगों ने सुना और समझा तो इस्लाम हमको वही सिखाता है जो उसमें कहा गया। दारुल देवबंद के हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम लोगों के आदमी देवबंदी है। ये दरखास्ती बुखारी का नाम लिया, अहमद लाहौरी, लाहौर पाकिस्तान में, उनका नाम लिया। ये सब के सब देवबंदी है, सब के सब मसलके देवबंद के लोग हैं। कोई बिदाती बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई शिया, गैर मुक़ल्लिद, कुछ नहीं, सब के सब देवबंदी मसलक के लोग हैं। लेकिन सबने अपनी खिदमत का और अपनी मेहनत का मैदान और फील्ड अलग अलग बनाया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपना फील्ड बनाया। उस जमाने में इंडिया के अंदर इस्लाम खतरे में नजर आ रहा था, इस्लाम खतरे में नजर आ रहा था। क्रिश्चियन आकर इस्लाम पर एतराज और प्रश्नों करता था, कुरान और हदीस पर प्रश्नों करता था। आर्य समाज के लोग आकर हिंदू मजहब का प्रचार करता था और मुसलमानों को इस्लाम से दूर करके हिंदू बनाने का प्लान और षड्यंत्र करता था। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अगर ये सिस्टम बाकी रहा तो ये लोग मुसलमानों के ईमान को खरीद कर या तो क्रिश्चियन बना देंगे और या हिंदू भाई मुसलमानों को इस्लाम से दूर करके हिंदू बना देंगे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मेहनत और अपनी खिदमत का फील्ड और मैदान बनाया। आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब देना, हिंदू लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना, उनके चैलेंज का जवाब देना। चुनांचे उनके साथ डिस्कस किया, डिबेट किया, मुनाजरा किया
और एक मजलिस में ऐसा भी हुआ कि एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ आर्य समाज के पंडित दयानंद सरस्वती वो बैठे हुए हैं, और ये अपने हिंदू धर्म के बारे में और वो इस्लाम धर्म के बारे में बात बतला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन के साथ मुकाबला हुआ, तो दीन की खिदमत करने का ये एक तरीका। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देखा कि खास करके मेवात का जो इलाका था, वहाँ के मुसलमान नाम के वास्ते मुसलमान रह गए थे। मुसलमान है और हिंदू भाई के तरह धोती पहनता है, धोती तो जानते हैं ना, धोती पहनता है, मुसलमान है और उसके साथ साथ माथा में कपाल में तिलक लगाता है, मुसलमान है, ईद की भी नमाज पढ़ता है और दिवाली में पटाखा और बम भी छोड़ता है, मुसलमान है, बकरीद में गोरू भी कुर्बानी करता है और उसके साथ साथ होली भी खेलता है, रंग भी दूसरों को देता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फील्ड बनाया मेवात को, और मेवात के लोगों को इस्लाम से करीब करने के लिए खालिस इस्लाम के पास और खालिस इस्लाम की जानिब लाने के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि पराय 95 ईयर्स, अभी 100 साल नहीं हुआ, ये जो दावत और तबलीग का काम शुरू हुआ मेवात से, एखन पर्यंत 100 बच्चर वैसे ना, हमारे ख्याल मते 1926 में ये काम शुरू किया, और अभी भी 4 बच्चर 100 होने में बाकी है। 96 ईयर के अंदर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग का काम पहुंचा दिया। और कुछ लोगों का नाम लिया, अल्लामा बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, कोई हदीस की खिदमत करते थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तफसीर की खिदमत करते थे। हर आदमी ने इस्लाम की खिदमत करने के लिए अपना फील्ड अलग बनाया और इस्लाम की, मुसलमानों की खिदमत की। मेरे भाइयों, अब हमको और आपको क्या करना है? एक छोटो एक जुमला से उर्दू, रफीक बनो फरीक मत बनो। रफीक बनो का मतलब यह है कि दोस्त बन के रहो। जैसे आपके कोई खराब और बुरा ना माने, आपके बारात बेली के अंदर देवबंदियों में 2 जमात अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रही है। एक जमीयत के लोग हैं और एक नदवा के लोग हैं। जमीयत वालों की जिम्मेदारी है कि नदवा वाले अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो मेरे भाई तुम भी आकर उसके अच्छे काम में शामिल हो जाओ और तुम भी उस काम को लेकर आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि तारा नदवर मानुष, हमरा तो जमीयतेर मानुष, हमरा किता लगी होनो जाइतम। जमीयत वाला अगर कोई अच्छा काम करता है, नदवे वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस काम की तारीफ करे, उसका हेल्प करे और उसको मजबूत बनाए। ये नहीं कि तारा तारा तो जमीयतेर मानुष, हमरा तो नदवर मानुष, ना ना अमी तारा प्रोग्राम हो जाइतम ना। ये हमारा और आपका काम नहीं है। यदि इस तरह से कोई सोचता है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पार्टी बन गया। ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से हम अगर दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं तो दुनियादारी और दीनदारी में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। वो उदाहरण ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे शरीर के अंदर, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हमारे शरीर के अंदर कितने सारे पार्ट्स है। नाक है, जैसे ये चेहरा है, सिर्फ इतना फेस, इस फेस के अंदर आप देखिए नाक है, मुख, जबान है, कान है, आंख है। कान और आंख 2 उंगली 3 उंगली की दूरी है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं है। नाक और मुख 1 उंगली की दूरी है। मुख का काम अलग है, जबान का काम खाना है, वो टेस्ट को, स्वाद को बताएगा।
नाक का काम खुशबू और इस्माइल को सूंघना है कि कैसी खुशबू है, अच्छी है या खराब है। कान का काम सुनना है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। आंख का काम देखना है। मेरे भाइयों, बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा कि किसी दिन अगर हमको सर्दी हो जाए, नज़ला हो जाए और होजाई से मौलाना साहब आए हैं, बढ़िया दहनुल ऊद लगाकर, नाक अगर कान से ये कहे कि आज के तो अमी बीमार खूब बेशी नज़ला होगी से हुजूरे जे दहनुल ऊद लगाइया ऐसोन, मैं तो उसका इस्माइल और खुशबू नहीं ले पा रहा हूं। ऐ कान भाई, आज खुशबू सूंघने का काम तुम कर दो। करके देगा भाई? देगा? नहीं देगा। अगर मुख के अंदर घाव हो गया, बीमार जोर हुआ, घाव हो गया, खाने में टेस्ट और स्वाद नहीं आ रहा है, मुख अगर नाक से यदि ये कहे कि आज के तो अमी बीमार, अमी खैतम फरमुना, खावर कामटा आज के तुम ही करो, नाक आज तुम खा लो। नाक खाना खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। ये इसका काम नहीं, ये इसका काम नहीं। आंख कान का काम नहीं कर सकता। हर एक अपना अपना काम कर रहा है, अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है और अपने अपने ड्यूटी में बिल्कुल व्यस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा है। किंतु मेरे भाइयों, आप कहीं जा रहे थे, एक तरफ मोबाइल में बात कर रहे हैं और रास्ता चल रहे हैं, सामने में एक पत्थर था, आपने उष्टा खाया, ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने के साथ साथ घुटनों में चोट आया और यहाँ का चमड़ा उखड़ गया और रक्तों और ब्लडिंग आरंभ हो गया, रक्तों निकलना आरंभ हो गया। खूब बेशी आपको तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, बड़ो कष्ट पैसन। उस टाइम में शरीर को नुकसान पहुंचा था पांव को, किंतु जब दुख होता है तो जबान ऑटोमेटिक बड़ो कष्ट फैलम। आंख से भी पानी निकलने लगता है। आंख से पानी निकलता है या नहीं निकलता है? आंख से पानी निकलने लगता है, पूरा शरीर एकदम हिलने लगता है। मतलब यह है कहने का कि मास्टर है वो स्कूल का काम करेगा, मौलाना साहब है मदरसे का काम करेगा, दावत तबलीग का साथी है दावत तबलीग का काम कर रहा है, कोई खानका का मानुष है खानका में जाकर जिक्र का माहौल कायम किए हुआ है। मेरे भाइयों, हो सकता है कि मास्टर आदमी मदरसे में जाकर हदीस का शिक्षा हासिल न कर सके, मदरसे के मौलाना साहब हो सकता है कि किसी कॉलेज में जाकर क्लास न ले सके, जिक्र और खानका करने वाले खानकाही लोग हो सकता है कि वो दावत और तबलीग में बाहर न जा सके, वो जमात के लिए 3 दिन चिल्ला का वक्त न लगा सके। किंतु मेरे भाइयों, हमरा सब एक जिसिमेर को एकटा पार्ट और अमरार जिसिम होलो किता इस्लाम ये एक जिस्म है, इस्लाम एक शरीर है, उसका एक पार्ट दावत और तबलीग का काम, एक पार्ट मदरसे का काम, एक पार्ट मस्जिद का काम, एक पार्ट जिक्र का काम, और अगर कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है ये भी इस्लाम का काम है, नीयत अगर अच्छी है तो। अब अगर हम एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, किंतु इतना तो करना चाहिए कि यदि इस्लाम के ऊपर हमला होता है, इस्लामेर ऊपर यदि आक्रमण होते से, जे रकम कर्नाटक के अंदर हिजाब के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले आपके आसाम में भी कहीं कहीं गोरू का नाम लेकर, कभी घर वापसी का नाम लेकर, मॉब लिंचिंग का नाम लेकर इस्लाम पर, मुसलमानों पर आक्रमण होता है। ऐसे टाइम में हम मदरसे वाले हैं, अगर हम ये समझ लें कि ना तो पॉलिटिकल जिनिस, वो तो सियासी काम है, MP MLA का काम है। MP MLA अगर ये सोचे कि हिजाब का मसला ये तो आलिम उलमा का काम है, हमरा किता लगे आगे बढ़तम। मेरे भाइयों, ऐसे टाइम में सबको एकजुट होकर और इस्लाम की हिफाजत करना है और शत्रु का मुकाबला करना है, शत्रु को जवाब देना है और शत्रु को सामने से हटाना है। ये हमको और आपको इस्लाम सिखाता है। ये जो बच्चे ने नाच
नात पढ़ी, नज़म पढ़ा, उससे ये हमको और आपको सबक मिला। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी को बयान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। और खबरदार खबरदार, तुम्हारा काम अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा काम अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम आपस में फिरका बंदी मत करो, आपस में पार्टी बंदी मत करो, बल्कि सब एक शरीर का पार्ट्स बनकर, एक इस्लाम का पार्ट्स बनकर तुम लोग जिंदगी गुजारो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले तो आप हजरात से ये अनुरोध करूँगा, दरख्वास्त, ये जो पूरे फील्ड में अलग अलग बैठे हुए हैं, थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अगर सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिन अल्लज़ी युखालितुन नास व यस्बिरु अला अदाहुम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितुन नास वला यस्बिरु अला अदाहुम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज के इस दीनी सम्मेलन के सभापति साहब, उपस्थित उलमाए किराम, नौजुबक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमा के बाद से रात के करीब 7:45 बज चुके हैं। मुख्तलिफ उलमाए किराम के बयानात, अलग अलग उलमा की तकरीरें आप हजरात सुन रहे हैं। अगर वाज से हम और आप अमल की नीयत लेकर जाएं और जितनी बातें यहाँ बयान की गई उन बातों पर हम अमल आरंभो कर दें, तो आज का ये वाज और आप लोगों का यहाँ आना सब कामयाब। और हमरा जुदी प्राय 6 घंटा तक ओनो आसी हजारों हजार दिनेर खोता बयान खोरा होइसे, ए खोता गुलार उपरे যদি আমল করি না তে আমরার সময়টা নষ্ট হইল, বরবাদ হইল। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আজকের ওয়াজের ভিতরে যত খোতাগুলা খোয়া হইছে সমস্ত খোতার উপরে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন। এই যে
সঠিক পথের দিশারি একটা তনজিম জামাত হওয়া যায় না, তনজিম। এই তনজিমের জেনারেল সেক্রেটারি जनाब शरीफ साहब तैन हमारे कोयला के मौजूदा ज़मानत ओलमाए केरामेर की जिम्मेदारी आसे ए खोताटा आमी बयान करतम, किन्तु जिम्मेदारी बयान करतम ओलामार और मजलिसो ओलामा नाई। ओलामार खोतागुला अपनारार सामने जरा आलिम नाई बयान कराटा आमार ख्याल मते भालो नाई। खैर आमी कयेकटा खोता सबर लागे बयान करार चेष्टा करमो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल पूरा दुनिया सब तक की बड़ो समस्या कि हम दूसरे को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है मानुष्टा की काज करते से वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तिलावत नहीं कर रहा है, उसका टेंशन और उसका चिंता हमारे अंदर, किंतु हम क्या कर रहे हैं इसकी फिक्र हम और आप नहीं करते हैं। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। कुरान करीमेर भितरे अल्लाह ताला कोई सुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को लाजिम पकड़ो, तुमरा अपने आप को देखो, अपनी जात को निजर जातेर ऊपरे नजर करो कि तुमरा की काज करते सो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इहतदैतुम। तुमी यदि सही रास्तार ऊपरे आसो, तुम अगर सही रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग यदि कोई गलत काम में लिप्त हो गया, कोनो पापेर कामेर भितरे लिप्त आसे, किंतु तुम अच्छा काम कर रहे हो तो उसका पाप और उसका गुनाह तुमको खती और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुसलमानों ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं। আমরা নিজে নামাজি নাই, पांचों टाइम जमात हिसाबे हमरा नमाज पढ़ी ना, और दूसरे के बारे में फिक्र करते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो आदमी दान खैरात नहीं करता है। अल्लाह ने हमको माल दिया, हम अपने माल अल्लाह के रास्ते में नहीं निकालते, लेकिन दूसरे पर नज़र रखते हैं कि इतना बड़ा मालदार और अल्लाह के रास्ते में माल क्यों नहीं खर्च करता। जब आदमी दूसरे को देखता है तो खुद भी वो दीन के काम से और अच्छे काम से दूर हो जाता है। बुजुर्गों ने एक घटना लिखा है, एक जन मानुष मुसल्ली नमाजी मानुष मस्जिदो आइसन और मस्जिद तकी बार होते समय इमाम साहब रे खोइला के इमाम साहब आर कल के तकी अमी मस्जिदो आइमो ना, एक बारे अमी मस्जिदो आइमो ना, अमी बाड़ीत नमाज पढ़ी लिमो। किता लगी ताइन खोइला कि ओ अमी मस्जिदो असलाम। एक साइडे एक जन नौजुवक निजर मोबाइलेर भितरे व्यस्त, उस तरफ में और एक आदमी वो अपने मोबाइल में व्यस्त, उधर दो आदमी बैठा है, वहाँ पर किसी की बात कर रहा है, किसी का गीबत गिल्ला कर रहा है। तो मस्जिद में आकर अगर इस तरह का काम करना है और ऐसे लोगों को देखना है तो मस्जिद ना आवाटा वाला अमी कल के तकी आर मस्जिदो आइटम ना। इमाम साहब खोइला के मोहतरम अपने प्लीज अपने निजर नजरियात के चेंज करें, आप अपने सोच को थिंकिंग को बदलो, चेंज करो और मस्जिद अल्लाह का घर है, आओ तन खोलाना ओनो आवर पोरे तो अमी कोनो शांति पाई ना। अमी तिलावत करी और उधर से कोई बात करता है, कोई उधर मोबाइल देखता है,
अभी आर अमी कल के तकी मस्जिदो आइतम ना। इमाम साहब खोइला ठीक आसे अपने एकटा काज को रोका, एक काम कर दो और उसके बाद फैसला आप कर लेना। काम ये है कि ये गिलास है, गिलास में मैं पानी बिल्कुल फुल, एकदम फुल पानी आपको देता हूं और मस्जिद का 2 चक्कर आप लगा दीजिए, किंतु चक्कर लगाने के टाइम में गिलास का पानी, एक फूंटा पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप गिलास को लेकर मस्जिद का 2 चक्कर लगाइए, पानी यदि नीचे नहीं गिरता है तो आप कल से मस्जिद मत आइएगा, आपका फैसला अपनी जगह पर। मानुष्टा कोई लोग कह रहे ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है, तो बहुत आसान काम है। पानी लिया गिलास में और उसके बाद 2 चक्कर मस्जिद में लगाया, 2 चक्कर लगाया मस्जिद में, और लगाने के बाद इमाम साहब को लाकर गिलास दिया कि इमाम साहब ये देखो पानी बिल्कुल फुल है, जितना पानी था उतना है, एक फूंटा पानी भी नीचे नहीं गिरा। इमाम साहब ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि जब गिलास में पानी लेकर चक्कर लगा रहे थे, जिस समय और टाइम में मस्जिद में चक्कर लगा रहे थे, उस समय और उस टाइम में कौन आदमी मोबाइल देख रहा था, कौन आदमी जिक्र कर रहा था, कौन आदमी तिलावत कर रहा था और कौन आदमी दुनियादारी की बात कर रहा था? तन खोइला के इमाम साहब ये तो मुझको पता नहीं। उक्ता तो हमें देखसी ना, कौन बात कर रहा था मैंने तो देखा नहीं, मैं तो अपने काम में व्यस्त था, मैं अपने काम में बिजी था और बिल्कुल होशियार होकर एक बड़े होशियारी हिसाबे मैं मस्जिद का चक्कर लगा रहा था। तो इमाम साहब ने कहा कि यही आपकी बीमारी का इलाज है। आप मस्जिद में आते हो तिलावत करने के लिए या दूसरे को देखने के लिए? आप मस्जिद में आते हो नमाज पढ़ने के लिए या दूसरे की बात को सुनने के लिए? निजर काज अपने को रखा और मानुष किता काज कर रहा उसके ऊपर ध्यान मत दो। आप अपना काम करोगे तो कभी दूसरे की बुराई और ऐब नजर नहीं आएगा, और निजे यदि निजर काज करो ना, खाली दूसरे को देखता रहेगा तो आपका भी काम नहीं होगा और उल्टा दूसरे को काम करते हुए देखकर दिल में बदगुमानी पैदा होगी और दुश्मनी पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जात को सही बनाएं, हम अपने आप को सही करें। आज पूरा दुनिया, खास कर पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इतना वाज का सभा हो रहा है और पराय सभा इस्लाहे मुआशरा, समाज संस्कार, আমার গাঁও সমাজের মানুষটা ভালো কি রকম হইতো, पराय सभा और मजलिस का टॉपिक यही होता है। ये समाज क्या है, ये मुआशरा क्या है, ये गांव क्या है? गांव एक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि एक 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 10 20 100 50 मिलकर और एक गांव बनता है। 200 400 मिलकर एक समाज बनता है। वो समाज का संस्कार करने के लिए पहले हमको सही होना पड़ेगा, इनको सही होना पड़ेगा, आपको सही होना पड़ेगा, उसको सही होना पड़ेगा। हमारा निजे यदि सही हो जाएंगे तो हमारा और आपका समाज भी सही हो जाएगा, हमारा और आपका समाज भी सही हो जाएगा। अब सही होने का सिस्टम और तरीका क्या होगा? जो दावत और तबलीग के साथी है वो आकर कहते हैं कि दुनिया में नेकी का काम मात्र एकटा, और वो है कि अपना सामान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। हम मौलवी आदमी मदरसे के लोग हैं, हम आकर ये कहते हैं कि यदि मरने के बाद नजात चाहते हो, मुरार पुरे यदि जन्नत की जिंदगी चाहते हो तो मदरसे में आकर एडमिशन ले लो, दीन का शिक्षा हासिल करो, दीन का शिक्षा हासिल करो। जो आदमी खानकाह के हैं, खानकाह के बुजुर्ग हैं, वो आकर कहते हैं कि दावतो ना गेले सोलबो, मदरसात ना गेले सोलबो, किंतु डेली तुम्ही खानकात आइया जिक्र करो, डेली खानकात आइया जिक्र करो। मेरे भाइयों, एक आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा?
एक आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हमको और आपको इस्लाम ने, अभी एक बच्चा जो एक नज़म पढ़ रहा था, कितना अच्छा नज़म पढ़ा। वाकईतन वो नज़म और नज़म का जो मजमून है, उसका जो विषय है, उसको अगर आप लोगों ने सुना और समझा तो इस्लाम हमको वही सिखाता है जो उसमें कहा गया। दारुल देवबंद के हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम लोगों के आदमी देवबंदी है। ये दरखास्ती बुखारी का नाम लिया, अहमद लाहौरी, लाहौर पाकिस्तान में, उनका नाम लिया। ये सब के सब देवबंदी है, सब के सब मसलके देवबंद के लोग हैं। कोई बिदाती बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई शिया, गैर मुक़ल्लिद, कुछ नहीं, सब के सब देवबंदी मसलक के लोग हैं। लेकिन सबने अपनी खिदमत का और अपनी मेहनत का मैदान और फील्ड अलग अलग बनाया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपना फील्ड बनाया। उस जमाने में इंडिया के अंदर इस्लाम खतरे में नजर आ रहा था, इस्लाम खतरे में नजर आ रहा था। क्रिश्चियन आकर इस्लाम पर एतराज और प्रश्नों करता था, कुरान और हदीस पर प्रश्नों करता था। आर्य समाज के लोग आकर हिंदू मजहब का प्रचार करता था और मुसलमानों को इस्लाम से दूर करके हिंदू बनाने का प्लान और षड्यंत्र करता था। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अगर ये सिस्टम बाकी रहा तो ये लोग मुसलमानों के ईमान को खरीद कर या तो क्रिश्चियन बना देंगे और या हिंदू भाई मुसलमानों को इस्लाम से दूर करके हिंदू बना देंगे। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मेहनत और अपनी खिदमत का फील्ड और मैदान बनाया। आर्य समाज के प्रश्नों का जवाब देना, हिंदू लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना, उनके चैलेंज का जवाब देना। चुनांचे उनके साथ डिस्कस किया, डिबेट किया, मुनाजरा किया और एक मजलिस में ऐसा भी हुआ कि एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, एक तरफ आर्य समाज के पंडित दयानंद सरस्वती वो बैठे हुए हैं और ये अपने हिंदू धर्म के बारे में और वो इस्लाम धर्म के बारे में बात बतला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन के साथ मुकाबला हुआ, तो दीन की खिदमत करने का ये एक तरीका। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देखा कि खास करके मेवात का जो इलाका था, मेवात का जो इलाका था, वहाँ के मुसलमान नाम के वास्ते मुसलमान रह गए थे। मुसलमान है और हिंदू भाई के तरह धोती पहनता है, धोती तो जानते हैं ना, धोती पहनता है, मुसलमान है और उसके साथ साथ माथा में कपाल में तिलक लगाता है। मुसलमान है, ईद की भी नमाज पढ़ता है और दिवाली में पटाखा और बम भी छोड़ता है। मुसलमान है, बकरीद में गोरू भी कुर्बानी करता है और उसके साथ साथ होली भी खेलता है, रंग भी दूसरों को देता है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना फील्ड बनाया मेवात को और मेवात के लोगों को इस्लाम से करीब करने के लिए खालिस इस्लाम के पास और खालिस इस्लाम की जानिब लाने के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की और इतनी मेहनत की कि प्राय 95 ईयर्स, अभी 100 साल नहीं हुआ, ये जो दावत और तबलीग का काम शुरू हुआ मेवात से এখন পর্যন্ত 100 বছর হইছে না। আমার ख्याल मते 1926 में ये काम शुरू किया और अभी भी 4 बच्चर 100 होने में बाकी है। 96 ईयर के अंदर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग का काम पहुंचा दिया, दावत और तबलीग का काम पहुंचा दिया। और कुछ लोगों का नाम लिया, अल्लामा बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, कोई हदीस की खिदमत करते थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तफसीर की खिदमत करते थे। हर आदमी ने इस्लाम की खिदमत करने के लिए अपना फील्ड अलग बनाया और इस्लाम की मुसलमानों की खिदमत की।
मेरे भाइयों, अब हमको और आपको क्या करना है? हमको और आपको क्या करना है? एक छोटो एक जुमला आसे उर्दू, रफीक बनो फरीक मत बनो। रफीक बनो फरीक मत बनो। रफीक बनो का मतलब यह है कि दोस्त बन के रहो। जैसे आपके कोई खराब और बुरा ना माने, आपके बारात बेली के अंदर देवबंदियों में 2 जमात अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रही है। एक जमीयत के लोग हैं और एक नदवा के लोग हैं। जमीयत वालों की जिम्मेदारी है कि नदवा वाले अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो मेरे भाई तुम भी आकर उसके अच्छे काम में शामिल हो जाओ और तुम भी उस काम को लेकर आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि तारा नदवर मानुष हमरा तो जमीयतेर मानुष, हमरा किता लगी होनो जाइतम। जमीयत वाला अगर कोई अच्छा काम करता है, नदवे वालों की जिम्मेदारी है कि वो उस काम की तारीफ करे, उसका हेल्प करे और उसको मजबूत बनाए। ये नहीं कि तारा तारा तो जमीयतेर मानुष, हमरा तो नदवर मानुष, ना ना अमी तारा प्रोग्राम हो जाइतम ना। ये हमारा और आपका काम नहीं है। यदि इस तरह से कोई सोचता है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पार्टी बन गया, पार्टी बन गया। ये अलग पार्टी, ये अलग पार्टी, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से हम अगर दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं तो दुनियादारी और दीनदारी में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। वो उदाहरण ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे शरीर के अंदर, मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? हमारे शरीर के अंदर कितने सारे पार्ट्स है। नाक है, जैसे ये चेहरा है, सिर्फ इतना फेस, इस फेस के अंदर आप देखिए नाक है, मुख, जबान है, कान है, आंख है। कान और आंख 2 उंगली 3 उंगली की दूरी है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं है। नाक और मुख 1 उंगली की दूरी है। मुख का काम अलग है, जबान का काम खाना है, वो टेस्ट को, स्वाद को बताएगा। नाक का काम खुशबू और इस्माइल को सूंघना है कि कैसी खुशबू है, अच्छी है या खराब है। कान का काम सुनना है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। आंख का काम देखना है। मेरे भाइयों, बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा कि किसी दिन अगर हमको सर्दी हो जाए, नज़ला हो जाए और होजाई से मौलाना साहब आए हैं, बढ़िया दहनुल ऊद लगाकर, नाक अगर कान से ये कहे कि आज के तो अमी बीमार, खूब बेशी नज़ला होगी से हुजूरे जे दहनुल ऊद लगाइया ऐसोन, मैं तो उसका इस्माइल और खुशबू नहीं ले पा रहा हूं। ऐ कान भाई, आज खुशबू सूंघने का काम तुम कर दो। करके देगा भाई? देगा? नहीं देगा। अगर मुख के अंदर घाव हो गया, बीमार जोर हुआ, घाव हो गया, खाने में टेस्ट और स्वाद नहीं आ रहा है, मुख अगर नाक से यदि ये कहे कि आज के तो अमी बीमार, अमी खैतम फरमुना, खावर कामटा आज के तुम ही करो, नाक आज तुम खा लो, नाक खाना खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। ये इसका काम नहीं, ये इसका काम नहीं। आंख कान का काम नहीं कर सकता। हर एक अपना अपना काम कर रहा है, अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है और अपने अपने ड्यूटी में बिल्कुल व्यस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा है। किंतु मेरे भाइयों, आप कहीं जा रहे थे, आप कहीं जा रहे थे, एक तरफ मोबाइल में बात कर रहे हैं और रास्ता चल रहे हैं, सामने में एक पत्थर था, आपने उष्टा खाया, ठोकर लगी और आप गिर गए। गिरने के साथ साथ घुटनों में चोट आया और यहाँ का चमड़ा उखड़ गया और रक्त और ब्लडिंग आरंभ हो गया, रक्त निकलना आरंभ हो गया। खूब बेसी आपको तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, बड़ो कष्ट पैसन। उस टाइम में शरीर को नुकसान पहुंचा था पांव को, किंतु जब दुख होता है तो जबान ऑटोमेटिक बड़ो कष्ट पाइलम। आंख से भी पानी निकलने लगता है। आंख से पानी निकलता है या नहीं निकलता है? आंख से पानी निकलने लगता है, पूरा शरीर एकदम हिलने लगता है। मतलब यह है कहने का कि मास्टर है,
वो स्कूल का काम करेगा, मौलाना साहब है मदरसे का काम करेगा, दावत तबलीग का साथी है दावत तबलीग का काम कर रहा है, कोई खानका का मानुष है खानका में जाकर जिक्र का माहौल कायम किए हुआ है। मेरे भाइयों, हो सकता है कि मास्टर आदमी मदरसे में जाकर हदीस का शिक्षा हासिल न कर सके, मदरसे के मौलाना साहब हो सकता है कि किसी कॉलेज में जाकर क्लास न ले सके, जिक्र और खानका करने वाले खानकाही लोग हो सकता है कि वो दावत और तबलीग में बाहर न जा सके, वो जमात के लिए 3 दिन चिल्ला का वक्त न लगा सके। किंतु मेरे भाइयों, আমরা সব एक जिसिमेर को एकटा पार्ट और আমরা जिसिम হলো किता इस्लाम। इस्लाम ये एक जिस्म है, इस्लाम एक शरीर है, उसका एक पार्ट दावत और तबलीग का काम, एक पार्ट मदरसे का काम, एक पार्ट मस्जिद का काम, एक पार्ट जिक्र का काम, और अगर कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है ये भी इस्लाम का काम है, नीयत अगर अच्छी है तो। अब अगर हम एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, किंतु इतना तो करना चाहिए कि यदि इस्लाम के ऊपर हमला होता है, इस्लामेर ऊपर यदि आक्रमण होते से, जेरकम कर्नाटक के अंदर हिजाब के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले आपके आसाम में भी कहीं कहीं गोरू का नाम लेकर, कभी घर वापसी का नाम लेकर, मॉब लिंचिंग का नाम लेकर इस्लाम पर, मुसलमानों पर आक्रमण होता है। ऐसे टाइम में हम मदरसे वाले हैं, अगर हम ये समझ लें कि ना ना तो पॉलिटिकल जिनिस, वो तो सियासी काम है, MP MLA का काम है। MP MLA अगर ये सोचे कि हिजाब का मसला ये तो आलिम उलमा का काम है, हमरा किता लगे आगे बढ़तम। मेरे भाइयों, ऐसे टाइम में सबको एकजुट होकर और इस्लाम की हिफाजत करना है और शत्रु का मुकाबला करना है, शत्रु को जवाब देना है और शत्रु को सामने से हटाना है। ये हमको और आपको इस्लाम सिखाता है। ये जो बच्चे ने नात पढ़ी, नज़म पढ़ा, उससे ये हमको और आपको सबक मिला। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी को बयान किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, और खबरदार खबरदार, तुम्हारा काम अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा काम अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम आपस में फिरका बंदी मत करो, आपस में पार्टी बंदी मत करो, बल्कि सब एक शरीर का पार्ट्स बनकर, एक इस्लाम का पार्ट्स बनकर तुम लोग जिंदगी गुजारो। अब यहां पर एक बात और मैं आप लोगों को बतला दूं, अगर आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, 10 मिनट बाकी है। वो ये है कि जब कोई आदमी समाज में जाकर काम करता है, कोई भी आदमी समाज में जाकर काम करेगा, जैसे ये सटीक पद के जनरल सेक्रेटरी हो, या जनाब प्रेसिडेंट साहब हो, या और भी कोई मेंबर है, या मिसाल के तौर पे गांव में कभी कहीं झगड़ा लग गया, कजिया लग गया, विचार जो लोग जाकर करते हैं, तो जब हम और आप समाज का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे, तो सब लोग हमारी तारीफ करेगा, सब हमको मुबारकबादी बधाई देगा। ई मुहालस्तो मुहालस्तो मुहाल, ये नहीं होगा। जो आदमी भी गांव समाज में लोगों के साथ मिलकर काम करता है, जो आदमी भी विचार जाकर करेगा, समाज संस्कार का काम करेगा, 10 आदमी उसको दुआ देगा, 10 आदमी उसको अच्छा पाएगा, तो 5 आदमी उसको खराब भी पाएगा, खराब भी पाएगा। किंतु उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, शायद मेरी बात आपको अच्छी लगे, समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके इलाके में नदी है, बराक नदी, बदरपुर से आते हुए बराक नदी है। ये जो बराक नदी है, ये तो छोटो, एक बार छोटो नदी, ब्रह्मपुत्र अगर कहीं पर है तो बहुत लंबा चौड़ा नदी, समुद्र है तो उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा है। अब ये बताइए कि समंदर में हम और आप कोनो दिन, ये मौलाना साहब को अभी रूपा का एक अवार्ड दिया गया, चांदी का अवार्ड दिया गया, तो कभी हम में से कोई आदमी समुद्रों में जाकर चांदी डालता है? আমার কাছে বেশি রূপা হয়ে গেছে, আজকে 2 তোলা রূপা আমি সমুদ্র দিলাম, कोई करता है?
ये कोई हिंदू आदमी होता है, ब्रह्मपुत्र में जब नदी में वो ट्रेन चलती है तो 1 टका 2 टका उसमें डाल, ज्यादा नहीं डालता है, 1 रुपया 2 रुपया डालता है, क्योंकि पानी भी उसका ईश्वर है, ईश्वर को खुश करने के लिए 1 रुपया डाल दिया। इतना सस्ता ईश्वर है, 1 रुपया से खुश हो जाता है। भगवान इतना सस्ता है, 1 रुपये डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी खत्म, और जल जो ईश्वर मानता है उसको खुश कर दिया, ये उसका काम है। किंतु मुसलमान 1 पैसा भी समुद्रों में, नदी में नहीं डालता है। भालो जिनिस, अच्छा खाना, आज के बाड़ी मटन बिरयानी ऐसे 1 प्लेट अमी खाइमू और 1 प्लेट जाकर समुद्रों में डाल देगा। कोई ऐसा करता है? नहीं करता है। बल्कि समंदर में, नदी में क्या डालता है? पूरा गांव का कचरा जितना जमा होता है, पेशाब, पाखाना और गंदा गंदा वस्तु, बाद में जाकर उसको नदी में डाल देता है। पूरा बदरपुर का पूरा जितना खराब जिनिस, खराब वस्तु है, वो सब बराक नदी में आकर गिरता है और बराक नदी उसको बहाकर ले जाती है। तो हम और आप समुद्रों के अंदर, नदी के अंदर कभी अच्छी चीज और अच्छा वस्तु नहीं डालते। किंतु जो लोग समुद्रों में बिजनेस करते हैं, समुद्रों का बिजनेस करते हैं, वो समंदर के नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वहां अंदर से वो हाथ में पेशाब पाखाना लेकर नहीं आता है, बल्कि उसको दामी मोती मिलता है, मोती मिलता है। अंदर में जाता है, दामी पत्थर मिलता है, अंदर में जाता है, बड़ा बड़ा फिश और मछली उसको मिलती है। इस समंदर से हमको और आपको इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए कि समंदर में हमने पेशाब, पाखाना, गंदा जिनिस डाला था, किंतु समंदर ने हमको क्या दिया? समंदर ने हमको दामी जिनिस दिया, मोती दिया। समंदर ने हमको दामी पत्थर दिया, समंदर ने हमको दामी मछली दिया। हमको और आपको अपना अखलाक और कैरेक्टर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। कोई अगर गाली देता है, नबी की सुन्नत यह है कि गाली देने वाले को दुआ दो, गाली देने वाले को दुआ दो, माफ भी करो और उस पर एहसान भी करो, उसके साथ माया भी करो। और किसी ने गाली दिया और गाली सुनने के बाद अगर उसके साथ आस्तीन को चढ़ाया, जाकर मुकाबला करना शुरू कर दिया, तो कभी भी समाज का संस्कार नहीं होगा, कभी समाज का संस्कार नहीं होगा। इसी बात को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि आम तौर पर 2 तरह मानुष, 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल निजर बाड़ी, अपने बाड़ी में है, दुकान जाएगा, सामान लाएगा, फिर अपना बाड़ी में, किसी के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना नहीं। गांव में झगड़ा लग गया, कजिया फितना फसाद लग गया, क्या हुआ गांव में, गांव वाला जाने। वो ला युखालितुन नास, लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है। इखला, हर टाइम इखला, ज्यादा से ज्यादा अपना कुटुंब खेश आएगा, थोड़ा मेहमानदारी कर दिया, कभी अपने कुटुंब खेश में चला गया और पराय अपने बाड़ी में बैठ कर रहता है। जो आदमी अपने घर में 24 घंटा जिंदगी गुजारेगा, लोगों के पास नहीं जाएगा, तो लोगों के दुख और सुख का इल्म भी नहीं होगा। कौन किस दुख में है, कौन किस परेशानी में है, उसको पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो दूसरों के कष्टों को बर्दाश्त करने की आदत भी नहीं होगी। जैसे वो अपने घर में है, गांव के अंदर एक आदमी को नौज़बिल्ला कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, उसको तो पता नहीं, वो अपने घर में मजा से जिंदगी गुजार रहा है, टीवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। तो ना तो लोगों से मिलता है और ना उसको कोई कष्टों लोगों के तरफ से पहुंचती है, कष्टों भी नहीं पहुंचती है, तो सब्र करने की भी जरूरत नहीं। ला युखालितुन नास वला यस्बिरु अला अदाउम। और एक जन मानुष से वो ऐसा है कि वो बाड़ी में नहीं, खाना खाया घर में, घर तो महिला के लिए, लेडीज के लिए बाड़ी है, घर में रहना है औरत को, मर्द का काम है खाया पिया निकल गया बाहर, स्कूल गया, ऑफिस गया, खेत गृहस्थी करने के लिए गया, बाजार गया, कोई बीमार है बीमारी को देखने के लिए गया। जब जाएगा तो हो सकता है कि 2 भाई था, दोनों भाई में दुश्मनी है, एक भाई बीमार पड़ गया, आप उसको देखने के लिए चले गए कि तार बीमारी टा की रकम, उसके घर में देखने के लिए चले गए। दूसरा भाई गेट पर निकला हुआ है, जब आप बीमारी देखकर आएंगे तो वो आपको गाली देगा कि किता लगी तान बाड़ीत गेला, किता लगी तान बाड़ीत गेला।
আমি তোমার বন্ধু আর হে তো আমার শত্রু, তুমি আমার শত্রুর বাড়িতে গেছো, আজকে তাকি আমার আর তোমার কোনো তাল্লুক নাই, আমার আর तुम्हार कोनो रिश्ता ना है। वयस्बिरु अला अदाहुम, आप लोगों के साथ मिलोगे, लोग आपको बुरा भला कहेगा, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको कष्टों और तकलीफ पहुंचाएंगे। ऐसे टाइम में आप उनकी तकलीफ पर सब्र करेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, और अगर कष्टों आ जाए तो कष्टों के ऊपर सब्र करना। ए मानुष्टा अच्छा है, बढ़िया है, भालो है उस आदमी से जो रात दिन घर में रहता है, न तो लोगों से मिलता जुलता है और न ही लोगों के तकलीफ को बर्दाश्त करता है, यानी न तो तकलीफ पर सब्र करता है। मेरे भाइयों, इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा और आपका काम है कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। जो नमाज हम घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं तो कम से कम 25 गुण या तो 27 गुण सवाब बढ़ जाता है। कारण क्या है? बाड़ी में भी 4 रकात पढ़ा, मस्जिद में भी जाकर 4 रकात पढ़ा, जो कारण है अपनी जगह पर, किंतु एक कारण ये भी है कि जब आप मस्जिद में जाएंगे तो गांव मोहल्ला के 10 जन आदमी से मुलाकात होगी, 10-15 जन मानुष से मुलाकात होगी, उसकी खबर लेंगे। अगर वो दुख में है तो अपने से हेल्प करने की कोशिश करोगे। टाका पैसा है, टाका पैसा से हेल्प करोगे, टाका पैसा नहीं है तो कम से कम उसको शांति दोगे। भाई तुम सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है, अल्लाह तुम्हारे कष्टों के दूर करबो। अमी आज के तक तुम्हार जन्ने दुआ फरमो। तो ये जो दूसरों के साथ मिलना जुलना, उसके दुख सुख में शरीक होना, अल्लाह ताला इसी कारण से नमाज के सवाब को बढ़ा देता है, नमाज की नेकी को बढ़ा देता है। इसलिए कहा गया कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। सप्ताह में एक दिन जुम्मे की नमाज में 200, 400, 500 लोगों से मुलाकात हो जाती है। सबको देखकर एक खुशी भी होती है और कौन कौन हालतों से कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी और मालूमात भी हो जाता है। इसलिए जुम्मा की नमाज सप्ताह में अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। तो ये जो इज्तिमाइयत है, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर कोई काम करना, आज इस इंडिया के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो गया है। बहुत से धर्म के लोग ऐसे हैं जो कूटी कूटी देवी देवता को मानते हैं, करोड़ों देवी देवता को मानते हैं, किंतु इलेक्शन का टाइम आता है एक हो जाता है, एक हो जाता है। हम मुसलमान हैं, एक खुदा को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं। सब मुसलमान एक नबी को अपना नबी, अंतिम नबी मानता है। सब मुसलमान एक खाने काबा का तवाफ करता है। सब मुसलमान एक मस्जिद नबवी में जाकर और रोजे पर जाकर सलातो सलाम पढ़ता है। मुसलमान का अल्लाह भी एक, मुसलमान का कुरान भी एक, मुसलमान का काबा भी एक। किंतु मेरे भाइयों, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो कोई उस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, कोई उस पार्टी में। और आज मुसलमान बिल्कुल बुरे हालत में है। यूपी का इलेक्शन हो रहा है, जाकर देखिए। खैर मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ मैंने आप लोगों से 2 बातें कही। पहली बात ये कि दीन का जो भी काम हो रहा है, जो लोग भी दीन का काम कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, यदि आप उसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, अल्लाह के वास्ते दुश्मन मत बनो, दुश्मन मत बनो। दूसरी बात मैंने आप लोगों को यह बतलाई कि जब आप समाज में जाकर कोई काम करेंगे, कोई संस्था, कोई तंजीम को लेकर आगे बढ़ेंगे, कोई पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप यदि ये सोचते हैं कि 100% लोग मेरा प्रशंसा और मेरी तारीफ करे, कोई मुझको गाली ना दे, बुरा भला ना कहे, ई मुहालस्तो मुहालस्तो मुहाल, ये नहीं होगा। जब आप काम करेंगे तो किसी से आपको तकलीफ भी पहुंचेगी, कोई आपको दुआ भी देगा और कोई आपको बद्दुआ भी देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को
एक बनकर, नेक बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, आधा मिनट में मात्र एक अनुरोध, दरखास्त, जो भी है, जहां भी है, किसी न किसी आलिम से अपना संपर्क रखो, किसी न किसी आलिम से अपना संपर्क रखो। दीन के बारे में कोई प्रॉब्लम आता है, आप एक सिस्टम से नमाज पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर। दावत का साथी वो देखता है हमारे मोहल्ले में फला साहब है, नमाज में नहीं आता है, बार बार उसके पास जाएगा, कभी अकेला कभी दो साथी को लेकर जाएगा, खुसूसी उमूमी गश्त में जाएगा, जाकर उससे मिलेगा, दीन की बातें बताएगा, नमाज की फजीलत बताएगा। बड़ो मेहनत करके उसको मस्जिद में लाया, बहुत मेहनत और कष्टों करके मस्जिद में लाया। बेनमाजी था, हुजूर ने अपनी खिदमत से, मेहनत से मिसाल के तौर पे नमाजी बना दिया। अब जब नमाजी बन गया तो किसी और जमात के, किसी और गुमराह फिरका का कोई आदमी आएगा और आकर कहेगा, या अल्लाह तुम्ही तो माशा अल्लाह 5 टाइम नमाज पढ़ो, जे सुंदर मानुष, जे भालो मानुष तुम्ही, किंतु ये जे तुम्ही नमाज पढ़ते सो, तुम इतना कष्ट उठाता है लेकिन तुमको नमाज का सवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो तुम ये काम नहीं करते हो, आमीन नहीं करते हो, फातिहा नहीं पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। नमाजी बनाने का चिंता नहीं होता है, चिंता ये होता है कि ये रफे यदैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चिंता ये होता है कि ये आमीन जोर से कह रहा है या नहीं कह रहा, चिंता ये होता है कि ये नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता या नहीं पढ़ता है। नमाजी बनाने का चिंता नहीं, चिंता ये होता है कि लेडीज और पुरुष का नमाज अलग अलग क्यों है, दोनों का नमाज एक होना चाहिए। मेरे भाइयों, इन सब चीजों से, ये गुमराही और गुमराही के कामों से अपने आपको बचाने के लिए, हुजाग रहने के लिए किसी न किसी आलिम से अपना संपर्क रखो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।